हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम बढ़िया हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के समथिंग जो है 6:45 बजे का टाइम है। अब सिद्धि ना 7:15 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह के मेरे जितने भी काम रहते हैं वो सारे निपट चुके हैं। नहाना धोना हो गया है। अभी मैंने पूजा पाठ नहीं किया है, तो पहले मैंने कहा सिद्धि को स्कूल भेज देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे रेडी कर दिया था सिद्धि के लिए। उसके बाद अभी जो है टाइम हो गया था स्कूल का, तो वो निकल गई थी। हस्बैंड जी उठ गए थे उसको छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, कल मैं अपने मायके से आई थी और मायके से सब लोग इतना रोक रहे थे, पर मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं बेटी के स्कूल भी हैं और काफ़ी दिन की जैसे फेस्टिवल चल रहे थे, तो काफ़ी दिन की छुट्टी भी हो गई थी। तो इस वजह से बच्चे जब छुट्टियां हो जाती हैं ना, तो बच्चों का दिमाग जो होता है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। तो मैंने कहा जितने दिन अगर मैं रहूँगी ना और अपने मायके, तो फिर बच्चों का और ही फिर पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलो, हस्बैंड जी भी आ गए थे लेने के लिए, तो फिर मैं उन्हीं के साथ आ गई थी। तो जी यहाँ पे देखिए, चलिए मेरी जो है पूजा पाठ सुबह की जो हो गई है, और उसके बाद फिर जो है अपने घर की जिम्मेदारियाँ, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ फ्रेंड्स होती हैं। और ससुराल आते ही घर की जिम्मेदारियाँ, ढेरों जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो सर पे आ जाती हैं। एक के बाद एक काम स्टार्ट हो जाते हैं, और फ्रेंड्स कहीं से आओ ना तो फिर काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी फेस्टिवल भी थे और फिर मैं अपने मायके चली गई थी ना, तो उसके वजह से ना घर के काम और दुगने हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सुबह की जो है पूजा पाठ ना जब तक मैं नहीं करती हूँ ना, जब तक ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी जो है पूजा कर ली थी और गोलू विधान भी उठ गए थे और मम्मी भी उठ गई थी। हस्बैंड जी गए थे आज सिद्धि के लिए छोड़ने के लिए, तो वो आएंगे थोड़ी देर में। छोड़ने गए थे तो बोल रहे थे कि मैं वहीं से कुछ काम है टहल भी लूँगा और एक काम है वो भी निपटा के ही आऊँगा। तो फिर यहाँ पे देखिए बच्चे उठ गए थे, तो मैंने कहा हाथ के हाथ ना बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना थी। तो मैंने कहा चलो मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। और मैं ना हर दूसरे दिन बेडशीट को चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो बच्चे जल्दी जल्दी गंदी कर देते हैं। तो इस वजह से ना हर दूसरे दिन मुझे बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मायके में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, पर ससुराल में आके ना हम गृहिणियों के ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। घर की जिम्मेदारियां रहती हैं, अगर कोई बाहर का काम रहता है उसकी भी रहती हैं, छोटा मोटा बहुत सारे जिम्मेदारी होती हैं फ्रेंड्स। तो सब कुछ निभा के चलना पड़ता है हम जो गृहिणियाँ होती हैं उन्हें। तो जी चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। और सुबह में सब्ज़ी वगैरह तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है, केवल पराठे ही बनाने हैं। तो एक साइड में यहाँ पे मैंने जो है चाय बनने रख दी है और दूसरी तरफ मैं जो है तवा रख दिया है पराठे बनाने के लिए। तो जी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, घर आते ही मतलब ससुराल आते ही ना इतना सारा मुझे ना काम इकट्ठा हो जाता है कि बस मैं क्या ही बताऊं। और इतने सारे कपड़े वगैरह भी हैं, वो भी मुझे धोना है। तो मैंने कहा पहले मैं जो है नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ, मम्मी अपनी ड्यूटी पे चली जाएंगी आराम से, तब मैं अपने जो काम रहते हैं वो मैं बाद में करूँगी। क्योंकि जो घर के ज़रूरी काम है ना उसको पहले करना ज़रूरी रहता है। सब जाते हैं, सिद्धि भी स्कूल जाती है, मम्मी ड्यूटी पे जाती हैं, तो पहले मुझे उनको देखना रहता है, अपने काम तो बाद में भी हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अभी जो है मम्मी को भी मैं नाश्ता दे दूँगी। मम्मी ने भी अपनी पूजा पाठ कर ली है, तो जब तक मम्मी भी पूजा पाठ करती है ना, जब तक मेरा जो है नाश्ता वगैरह रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड चाय भी बन गई थी, तो फटाफट जो है मम्मी को चाय नाश्ता दे दूँगी। और मम्मी भी टाइम से निकलती हैं, तो उनको भी टाइम से देना पड़ता है। सुबह उठ के टाइम से उठती हूँ ना फ्रेंड्स, तब जाके सारे काम मेरे फटाफट हो पाते हैं। और इतनी ज़्यादा मतलब मुझे सफ़र की तो थकान थी। वैसे भी जैसे कि अगर आप कहीं जाते हो ना, तो आपको कितनी ज़्यादा थकान हो जाती है। और मेरे मायके का सफ़र तो सच बताऊँ मतलब 6 से 7 घंटे मुझे लग जाते हैं अपने मायके में जाने में। और फिर हम लोग ज़्यादा दिन रुके भी नहीं थे, एक दिन ही रुके थे भाई दूज वाले दिन, क्योंकि भाई दूज से एक दिन पहले मैं अपने मायके गई थी और भाई दूज के एक दिन बाद मैं अपने मायके से आ गई थी। तो एक ही दिन मैं अपने मायके रुकी थी, तो उसी में फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह भी हो गए। बच्चों के भी कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कुछ कपड़े तो मैंने वहाँ भी धो लिए थे। रुकने तो मैं एक ही दिन को गई थी, पर कपड़े इतने सारे हो गए थे।
तो मैंने अपने सूट वगैरह नहीं धुले थे, तो वो सारे सूट मैंने कहा मैं घर जाके धुल लूँगी आराम से, क्योंकि वही रहता ना, एक दिन के लिए जाते हो आप, उसमें अपने ही कामों में लगे रहो तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरा बैग मैंने खाली कर लिया है। जितने भी कपड़े मेरे धोने वाले थे ना, उन सारे कपड़ों को मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, और इन सारे कपड़ों को ना मैं धुल लूँगी। ये रगड़ने वाले ज़्यादा नहीं है, तो इनको ना सर्फ़ में भिगोऊँगी और फिर तुरंत ही मैं इनको धो के डाल दूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा नए कपड़े होते हैं ना, तो फिर उनको रगड़ रगड़ के या फिर मशीन वगैरह में धुलो ना, तो वो कलर जो होता है उनका फेड हो जाता है। तो ये सारे कपड़े मेरे आने जाने के ही हैं, तो इन कपड़ों को मैं जो है भिगो दूँगी। और बाकी मेरे डेली वाले भी कुछ कपड़े थे, तो उन कपड़ों को भी धुलना है। तो फ्रेंड्स, कितने सारी एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं और ढेरों ज़िम्मेदारियाँ लगी रहती हैं। हम गृहिणियों के ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारी होती हैं कि बस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी सबको देख के ही चलना पड़ता है। तो जी यहाँ पे फ्रेंड देखिए, सारे कपड़े मैं ले आई थी बाथरूम में, और इतने सारे कपड़े हो रहे थे क्योंकि जब मैं गई थी ना, तो फिर जब मैंने वो कपड़े चेंज किए थे ना, तो वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा जब मैं आऊँगी ना तो मैं धुल दूँगी। उन कपड़ों को मैंने भिगो के नहीं रखा था, क्योंकि कपड़ों को भिगो के रख दो ना तो फिर उसमें स्मेल आ जाती है। और हमारी मशीन में जाने क्या हो गया है, क्योंकि पहले जब ख़राब हुई थी ना, तो उसको मैंने घर पे ही ठीक कर लिया था। पर अब ना, जैसे कल मैंने मतलब कल कपड़े लगाने की सोची थी। मैंने कहा जो वैसे कपड़े हैं वो मैं मशीन लगा देती हूँ शाम को, पर वो मशीन ना बिल्कुल ही नहीं चली। उसमें एकदम से ना स्मेल आने लगी, जैसे ख़राब होने की ना ताल की स्मेल आने लगती है ना, तो वो स्मेल आने लगी। तो फिर मैंने उसको चलाया नहीं। मैंने कहा सुबह में मैं आराम से कपड़े धो लूँगी, आराम से जो भी कपड़े होंगे मेरे धोने वाले। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों का काम जब कहीं आप जाते हो या वैसे भी, कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है, वैसे भी घर में भी। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में भी काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। गर्मियों में वैसे रहते हैं, 2-2 टाइम सब लोग नहाते हैं, तो वैसे इतने सारे कपड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक टब मेरा भर गया था, सारे कपड़े फुल हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा ना दूसरी बाल्टी में मैं कपड़े भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से ना भीग नहीं पाते हैं, तो फिर अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स ना, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और मशीन जब होती है ना, जैसे नए कपड़े होते हैं ना, तो फिर मशीन से भी नहीं धुलते हैं। पर ऐसा लगता है ना कि हाथ से ही धो लो, क्योंकि इसमें जो भी मतलब अगर मैल वगैरह रहता है, कॉलर वगैरह का जो मैल होता है ना, तो वो हाथ से ही साफ़ होता है, मशीन में नहीं होता है। तो अब जो है मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि अब जो है सर्दियाँ आ रही हैं। गर्मियों में तो ना ईजिली जो है आप अपने हाथ से कपड़े धुल सकते हो, पर सर्दियों में ना फ्रेंड्स कभी कभी आलस आ जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे अगर आता है कभी कभी आलस, तो वो कपड़े धोने के ही मामले में आता है, क्योंकि सर्दियों में ना सभी को आता है ठंडे पानी में हाथ डालने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे कपड़े ना मैंने हाथ से अच्छे से ना मसल दिए थे, और इसमें ना ब्रश वगैरह नहीं चलाया था, क्योंकि ब्रश से ना नए कपड़े मेरे ख़राब हो जाएंगे, और इस वजह से मैंने नहीं ब्रश वगैरह इसमें रगड़ा था। तो हाथ से ही मैंने ना साफ़ कर दिए थे। तो चलिए, यहाँ पे सारे कपड़े जो है रगड़ दिए हैं, और ना सारे नए ही कपड़े थे। तो इनको ना मैंने 2 से 3 बार पानी में निकाला, क्योंकि जब तक ना पानी में सर्फ वगैरह निकलता नहीं है ना, जब तक कपड़े अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं। और अगर सर्फ वगैरह रह जाता है ना, तो फिर वही रहता है ना कि हल्के फुल्के दाने निकल जाते हैं। तो अच्छे से मैं कपड़े साफ़ करती हूँ, उसमें जब तक सर्फ वगैरह नहीं निकलता है ना, जब तक मैं उसको धोती हूँ। 2 से 3 बार अगर आप पानी में अच्छे से धो लोगे ना कपड़ों को, तो कपड़े ना अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं यहीं पे मतलब इसको नचोड़ के यहीं पे डाल दूँगी। उसके बाद मैं मशीन में ड्राई कर लूँगी, क्योंकि ड्रायर तो चल रहा है, पर मशीन का जो वॉश करने वाला है वो नहीं चल रहा है। तो यही बस सर्दियों में वैसे ड्रायर की ज़रूरत तो ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि अगर कपड़े ना ड्राई करके डाल दो ना, तो फिर एकदम से सूख जाते हैं। तो मेरे आने से पहले ना मेरे जो बच्चे हैं ना, वो छत पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे गोलू और विधान ना दोनों ही आ गए थे। तो फ्रेंड्स, दिवाली पे जो भी पटाखे वगैरह चलाए गए थे ना, तो उसका जो भी कचरा वगैरह था ना, तो आप देख सकते हैं विधान ना नीचे फेंक रहा था। और बच्चे ना इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, काम को ना दुगना बढ़ा देते हैं। थकान इतनी हो रही थी कि मन तो कुछ भी नहीं कर रहा था कि हाँ मैं घर का काम करूं, पर वही रहता है ना कि अगर जिम्मेदारी होती है ना ऊपर, तो करना ही पड़ते हैं सारे काम। तो बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता है कि बेटी गई थी स्कूल, उसको भी भेजना टाइम से, उसके बाद फिर
अभी जो है घर का काम निपटाने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना है। पोछा मैंने जो है, बच्चे इतना मतलब कचरा करते हैं ना, तो फिर दोबारा से साफ़ सफाई करने का काम भी हो जाता है। फिर बेटी आ जाएगी स्कूल से, उससे पहले मुझे घर का बाकी काम निपटा के खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड ढेरों काम होते हैं, घर के अनगिनत काम होते हैं एक हाउसवाइफ के सर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने जो है, धूप इतनी अच्छे से नहीं निकल रही थी आज, पर मैंने सोचा कि चलो हवा भी लग जाएगी, अगर थोड़ी बहुत धूप निकलेगी ना तो फिर जो है अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। और यहाँ पे जो है कपड़े छत पे डालने के बाद आ गई थी, 1-2 घंटे के बाद अगर सूख भी जाएंगे ना तो फिर मैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अच्छे से अगर धूप लग जाती है ना तो फिर कपड़ों में स्मेल नहीं आती है। तो अधिकतर मैं सर्दियों में कपड़े वगैरह जो रहते हैं वो छत के ऊपर ही डालती हूँ, बैल्कनी में डाल तो दो, पर इतनी अच्छे से धूप नहीं लगती है ना तो फिर स्मेल वगैरह आने लगती है कपड़ों में। तो जी यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल में, बच्चों को मैं छत से ले आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी। धूप निकल तो रही थी पर धूप आ रही थी और जा रही थी, ऐसा ही हो रहा था मौसम, मतलब ठंडा हो रहा था, अच्छा खासा ठंडा हो गया था मौसम। तो अब तो ना वैसे भी सर्दियों के दिन ही आ गए हैं। वैसे तो इस बार ना थोड़ा सा देर से ही सर्दी पड़ रही है। वैसे ना जब पहले मतलब जो है दिवाली के टाइम ही हम लोग लिहाफ ओढ़ के सोते थे, पर अब जो है दिवाली के दिन भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या बताऊँ। सबके यहाँ ना अलग अलग मौसम रहता है, पर हमारे यहाँ ना दिवाली के दिन इतना ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि गर्मी में हम दिवाली मना रहे हैं। तो जी यहाँ पे देखिए अंदर तो मैंने पोछा लगा लिया था। तो पोछा लगाने से पहले ना मैंने पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू लगा ली। तो झाड़ू तो 3 से 4 बार हमारे घर में लग जाती है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं छोटे बच्चे हैं ना तो घर जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो फिर मैं ना आलस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि घर अगर गंदा पड़ा होता है ना तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि अगर झाड़ू नहीं लगी होती है ना और फिर अच्छे से ना पोछा भी नहीं लग पाता है, साफ़ सुथरा हो नहीं पाता है। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना तो फिर एक बार ना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि घर को जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जी यहाँ पे देखिए दोपहर का खाना वगैरह हो गया था और दोपहर का टाइम हो रहा है ये। तो दोपहर का भी मैंने खाना वगैरह बना लिया था। सिद्धि स्कूल से आ गई थी तो आज मैंने जो है खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है तो खिचड़ी ही बना लेती हूँ। और जो है दोपहर में अधिकतर हमारे यहाँ आप सभी को पता है, मैंने बता रखी है कि चावल वगैरह ही पसंद करते हैं बच्चे भी और बड़े भी। मुझे भी ना दोपहर में रोटी वगैरह खाना इतना पसंद नहीं है, चावल से जो है पेट भर जाता है सभी का। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर जो है हाथ के हाथ मैं किचन को क्लीन करूँगी। और सुबह के कुछ बर्तन रह गए थे, क्योंकि मैं काम में लग गई थी ना। और मुझे ना फ्रेंड्स कपड़े धोने में पूरा 1 घंटा लगा था, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे और सारे ही कपड़े मुझे हाथ से धुलना पड़े। तो पूरा 1 घंटे का टाइम लगा था मुझे कपड़े धोने में। तो मेरे जो सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे ना तो वो भी नहीं धुले थे। मैंने कहा 2-4 बर्तन है बाद में धुल लूँगी। वैसे तो मैं हाथ के हाथ ही धुलती रहती हूँ, पर थोड़े बर्तन रह गए थे, बाद में नाश्ता हस्बैंड जी ने करा था तो रह गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में धो लेती हूँ, जो काम ज़रूरी रहता है उसको फटाफट मैं पहले निपटाती हूँ। तो जी यहाँ पे फ्रेंड देखिए पूरे किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और सारे बर्तन थे ना उनको खाली कर लिया था। तो सिद्धि तो अपने जो है होमवर्क में लग गई थी, क्योंकि उसको 3 बजे जाना रहता है ट्यूशन, और अब वो है ना 1:30 बजे के बाद आती है, 1:45 बजे के टाइम आती है स्कूल से। तो वही ना उसका खाने पीने में ही उसका वही टाइम हो जाता है। तो खाने पीने के बाद वह अपने ट्यूशन के काम में लग जाती है और मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ। और सर्दियों में ना अब दिन छोटे हो गए हैं ना तो पूरा दिन कब कामों में निकल जाता है कुछ नहीं पता रहता है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को फिलहाल मैं यहीं तक रखूंगी। आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।